नादिरा DHA दफ्तर में विरासती सर्टिफिकेट के इजरा से मुताल्लिक इफ्तिताही तकरीब से खिताब के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जनवरी 2021 में बिल पास किया और 28 अप्रैल को यह कानून बना, जबकि 6 हफ्तों के बाद आज हम नादिरा में उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं DG नादिरा ब्रिगेडियर तलत का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस्लामाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने कहा कि नादिरा के जरिए पूरे सूबे में ये सहूलत काउंटर बनाए जाएंगे और 25 जून तक पूरे सूबे में इस पर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नादिरा का काम बेहतरीन है, लहजा सक्सेशन सर्टिफिकेट का काम भी बेहतर अंदाज में होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पेंशन देने का काम नादिरा खुद कर रहा है। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना वैक्सीन कोई सूबा खुद खरीद नहीं कर रहा, वफाकी हुकूमत वैक्सीन खरीद कर सूबों को दे रही है। वज़ीर आज़म ने NCOC के इजलास में सूबों को हिदायत की थी कि वैक्सीनेशन का अमल तेज़ करें और हम आइंदा 3 माह में 10.8 मिलियन अफराद को वैक्सीन करना चाहते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर हम अमल करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि बनीगाला तो रेगुलर हो गया, लेकिन गुज्जर नाला के रिहायशों के घर मिसमार किए जाते हैं। नस्ला टावर के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर को हिदायत की है कि वो रिहायशियों को मुआवजा दे। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीनेशन के नादिरा सर्टिफिकेट में खामियां हो जाती हैं तो वो दुरुस्त भी हो जाती हैं। एक और सवाल के जवाब में बोले, सऊदी अरब अगर हमारे यहाँ लगने वाली वैक्सीन को कबूल नहीं करता तो ये हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है। UAE ने इंडियन एयरलाइंस की इजाज़त दी है, लेकिन पाकिस्तान की परवाज़ों को इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा कि हम बजट 28 जून को पास करेंगे और मजदूर कार्ड भी नादिरा के साथ शुरू हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि रेन एमरजेंसी प्लान पर काम हो रहा है। माहौलियाती तब्दीली के असरात अब ज़ाहिर हो रहे हैं। समंदरी तूफान, बारिशें और गर्दोबाद के तूफान मौसमी तब्दीलियों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैं शहबाज गिल की किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। शहबाज गिल को जवाब देने के लिए हम एक शहबाज गिल दोम तलाश कर रहे हैं। ये तो जहाँ भी होते हैं निकाले जाते हैं। एक और सवाल के जवाब में कहा कि गलियां चौराहे बनाना तो वज़ीर आज़म का काम नहीं, पंजाब की तरह सिंध को भी अच्छे मंसूबे वज़ीर आज़म को देने चाहिए। उन्होंने कहा कि वफाक को मुझसे बराह रास्त बात करनी चाहिए, गवर्नर के जरिए बात ना करें। कह रहे और जहाँ तक गलियों नालियों सब, मैं तो खुद एतराज़ कर रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपका गलियाँ साफ करने का काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए जो आपने पंजाब में दिए हैं। आपने पंजाब में सारी, और ये हकीकत आप देखें, ये मोटरवेज बना रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बन रही मोटरवेज। मोटरवेज तो बना रहे हैं, मोटरवेज की कनेक्शंस जो हैं, जो 20-20, 25-25 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है, यहाँ आपको 5 मिलियन की नाली दे के नाली साफ करके प्राइम मिनिस्टर खुश हो जाए, ये नहीं है। इस पे खुश होने की बजाय मातम करना चाहिए, कुछ उनको सोचना चाहिए। तो जो जिस शख्स का आपने जिक्र किया, मैं खुद कह रहा हूँ कि हमें तलाश जारी है ऐसा आदमी जिसकी ये क्वालिफिकेशन हो, लेकिन ये मसला ये कि इस क्वालिफिकेशन के लोग हमारे साथ चल नहीं सकते। बड़ी कोशिश की हमने यार, कुछ आप भी बोलो, कहते हैं भाई। तो ये चीज़ है। गवर्नर साहब ने ख़त लिखा, गवर्नर साहब ने ख़त लिखा कि वफाक की तरफ से मैं आपको एतमाद दिलाता हूँ कि हम आपकी मदद करेंगे। अब वफाक को गवर्नर साहब की ज़रूरत पड़ गई ये कहने के लिए, मुझे समझ नहीं आ रही कि पॉइंट्स कहाँ से आते हैं। बहुत अच्छे, मैं वेलकम करता हूँ। आज मैं देखा था गवर्नर साहब शायद कहीं हुंजा या कहीं पे हैं आज, ठीक है जी, नंगा पर्वत में है और नंगे पंगे इधर छोड़ गए ठीक है। अच्छा, ये यकीन दिलाना मुझे बड़ी हैरत, मैं वेलकम करता हूँ, गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं ख़त लिखा कि अब ये हालत हो गई है कि वफाक की तरफ से गवर्नर यकीन दिला रहा है। नहीं नहीं नहीं, पंजाब में होते थे ना ये, वहाँ से क्या हुआ, वहाँ से निकाल दिए गए थे कुछ अर्सा। अब वफाक में पता नहीं कब निकाले जाए, वो उनके, भाई शहबाज गिल साहब की अपनी मर्जी है। शहबाज गिल साहब पे मैं क्या कमेंट करूं, शहबाज गिल के कमेंट को छोड़ दें, इसलिए कि वो, मेरा नहीं ख्याल है कि शहबाज गिल की किसी बात पे कमेंट किया जा सकता है। उसके लिए एक और शहबाज गिल 2 चाहिए, जिसकी तलाश मैंने कहा था जारी है हमारी, कोई ऐसा मिले, लेकिन ऐसी चीज़ें हमें मिल नहीं रही हैं। मैं गवर्नर साहब का खत, वो उन्हें मैं उसका भी जवाब देता हूँ। ये ऐसी चीज़ों की हमारी तलाश जारी है कि ऐसी चीज़ें मिले जो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर अपना दिमाग इस्तेमाल किए हुए ऐसी बात कर दें जो कोई सुनने के लिए तैयार ना। अच्छा जी, ये बड़ी बातें हो रही है, 844 अरब, कोई कहता है 1600 अरब, कोई कहता है 2000 अरब। और मेरे भाई, ये आइन में लिखा है कि टैक्सेस किसने कलेक्ट करने। ये टैक्स अगर हम कलेक्ट करेंगे, हम तो कहते हैं सेल्स टैक्स और गुड्स हमें दे दो, तो ये फिर पैसे हम कलेक्ट कर रहे होंगे। ये कोई कमाल नहीं कर रहे। और ये आपके आइन में क्या मतलब, ये कहना चाहते हैं कि आइन को और कानून को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें बिल्कुल घिसी पिटी हैं जो चल रही हैं।
अब देख रहे हैं सिंध न्यूज़ ऑनलाइन टीवी। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट sindhnewsonline.com विजिट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।